वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग। अब कार्बोनिल कंपाउंड एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कार्बोनिल कंपाउंड एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अगर कभी भी आपका कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पाया जा रहा है, किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन गिवन है, तो याद रखना उसको कहा जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सारे बच्चों को पता है कि हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 4 आज से स्टार्ट होने वाली है। तो आज से जितनी भी वीडियो मैं आपको लेकर आऊंगी वो सारी की सारी यूनिट नंबर 4 की होने वाली हैं। यूनिट नंबर 4 भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब इसमें सिलेबस क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, जहां पे मैंने सिलेबस का डिकोडिंग करवाया था। तो अगर आपने वो डिकोडिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले तो वो देखिएगा जाकर। वहां से आपको रियलाइज होगा कि इस पूरे यूनिट में आपको कितने टॉपिक्स कवर करने हैं, कहां से सवाल लॉन्ग में आते हैं, कहां से सवाल शॉर्ट में आते हैं, और दूसरी चीज आपको पता चलेगी कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको प्रीवियस वीडियो में मिलेंगी, जाकर के जरूर देखना। और हमारी आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट वुड बी कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, वो किस प्रकार की रिएक्शंस दिखाते हैं, कितने टाइप के कंपाउंड्स हो सकते हैं, ये सबका सब हम आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए या फिर और भी डेली अपडेट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का भी एज वेल एज टेलीग्राम का भी। तो जल्दी से दोनों जगह पर जाकर के कनेक्ट कर जाइएगा। जितनी भी क्लासेस हो रही हैं सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड की जाएंगी। जल्दी से व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा आप हमारी फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी अपडेटेड डिटेल्स होंगी, जितनी भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन होंगी, टेस्ट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन, या अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो उसका सिलेबस, उसके PYQs, सारी की सारी चीजें आपको हमारे फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पे मिल जाएंगी। आप जल्दी से जल्दी प्ले स्टोर पर जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। और ये जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। समझिए आज के टॉपिक में हम करेंगे क्या। आज का जो टॉपिक है दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। कार्बोनिल कंपाउंड्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि जब तक आप कार्बोनिल कंपाउंड्स का बेसिक नहीं समझ पाएंगे तब तक आप आगे कितनी भी मैं नेम रिएक्शन करवा दूं आप समझ नहीं पाएंगे। इसी चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी नेम रिएक्शन, और उन सभी नेम रिएक्शन को जानने से पहले जो हमें बेसिक चीज पता होनी चाहिए ना, वो है कार्बोनिल कंपाउंड्स। होते क्या है कार्बोनिल कंपाउंड्स, दिखते कैसे हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, कितने टाइप के हो सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये सबका सब आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ये बहुत बेसिक येट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। एंड तक जरूर देखना अगर बेसिक्स क्लियर करना चाहते हो तो, और फिर मुझे बताना लास्ट में कि क्या बेसिक्स क्लियर हुए, क्या समझ आया कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब है बेटा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर कभी भी आपका कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पाया जा रहा है, किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन गिवन है, तो याद रखना उसको कहा जाता है कार्बोनिल कंपाउंड्स। याद रखना है आपको, याद रखना है कि अगर किसी भी सिस्टम में किसी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O बॉन्ड आपको रिसीव हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा मैम, उसका मतलब है कि वहां कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है। कार्बन कैसा होता है मैम, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा कार्बन होता है ना, वो टेट्रावेलेंट होता है। यानी कितने बॉन्ड बना सकता है मैम, इसकी टेंडेंसी होती है 4 बॉन्ड्स बना लेने की। अब इधर देखो कार्बन कितने बॉन्ड्स बना चुका है, ऑक्सीजन के साथ तो मैम इसने 2 बॉन्ड्स बना लिए है ना। अब क्या करेगा मैम, 2 बॉन्ड्स यहाँ पर एक्स्ट्रा किसी और के साथ बना देगा। तो इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, इस फर्दर C डबल बॉन्ड को बोला जाता है मैम कार्बोनिल कंपाउंड। अब ध्यान से जरा समझिएगा, ध्यान से जरा समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर एक चीज कर देती हूँ, क्या चीज मैम, देखिए यहाँ पर आपके पास एक ऑक्सीजन दे रखा है, एक कार्बन दे रखा है। अब जरा मुझे बताओ कि इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। मैम ये तो बहुत इजी सी बात है, जो हमारा ऑक्सीजन है ना मैम, वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है।
जो ऑक्सीजन है वो कैसा है मैम, ऑक्सीजन सीधी सी बात है ना कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी रखता है। यहाँ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये ऑक्सीजन बॉन्ड को या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। तो देखो यहाँ पर बॉन्ड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करना चाहता है क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, देखो क्या बन जाएगा, कार्बन एज इट इज, एक बॉन्ड एज इट इज, ये वाले बॉन्ड्स पे तो कोई चेंजेस ही नहीं आया, इसने बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लिया। यानी मैम जो ऑक्सीजन है ना हमारा, उस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा चुकी है, यानी कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। याद रखना ये चीज, अगर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसने क्या किया मैम, इसने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। अब जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, हमें क्या मिल गया मैम, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ गया निगेटिव चार्ज। इसको बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव, इसको बोलेंगे पार्शियल निगेटिव। क्या इतनी बात समझ आई? जल्दी से बताओ कि क्या इतनी बात आपको समझ आई? किस तरीके से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया और किस तरीके से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया? इज दैट क्लियर टू यू? समझ आया? क्योंकि ऑक्सीजन जो था वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव था, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, जिससे इसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव आ गया, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। ये समझ आया? इस तरीके से हमारे पास क्या होगा मैम, ये हमारे पास ना कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। अब आप एक और बात पे गौर करिएगा जरा, ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है और ये हमारे पास है 2 खाली बॉन्ड। अब सवाल ये उठता है कि भाई इन 2 खाली बॉन्ड्स में हम क्या लगाएं? इन 2 खाली बॉन्ड्स में क्या क्या आ सकता है, बहुत याद रखना। अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन ग्रुप लगा देते हैं तो ये क्या बन गया मैम, सिर्फ इतना देखिए, अगर हमने हाइड्रोजन लगा दिया तो ये क्या बन चुका है मैम, अगर आपने हाइड्रोजन लगाया तो ये बन चुका है CHO ग्रुप। और जरा मुझे बताओ CHO ग्रुप क्या होता है, जरा मुझे बताओ CHO ग्रुप क्या होता है मैम। कभी भी CHO आ जाए इसका मतलब है ये एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर बेटा इस वाले बॉन्ड पे क्या होगा मैम, इस वाले बॉन्ड पे R भी हो सकता है, इस वाले बॉन्ड पे R के साथ साथ H भी हो सकता है। तो अगर इस पे R है या अगर इस पे H है, कुछ भी है, इस वाले पे अगर H आ गया तो मैम ये एल्डिहाइड की कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब देखो C डबल बॉन्ड O होना बहुत जरूरी है, C डबल बॉन्ड O होना बहुत जरूरी है। तुम सिर्फ C डबल बॉन्ड O को नहीं देख के बोल सकते हो कि ये कार्बोनिल है, नहीं। अगर इसके साथ इस वाले बॉन्ड पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन या R कुछ भी दे दिया इन दोनों में से, तब जाकर के तुम बोलोगे कि ये एल्डिहाइड है। अगर तुम खाली C को देख लोगे तो कभी मत बोलना कि ये एल्डिहाइड है या फिर ये कीटोन है, नहीं। हम एल्डिहाइड या कीटोन कैसे डिसाइड करेंगे, ये देख के डिसाइड करेंगे कि इन बॉन्ड्स पे क्या लगा हुआ है। सिर्फ C से डिसाइड नहीं करेंगे। अगर कोई सिर्फ C की बात करता है तो वो सिर्फ एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है। जब हम इन ग्रुप्स पे देखेंगे कि यहाँ क्या लगा है, तब वी विल डिसाइड कि ये आपका एल्डिहाइड है या फिर ये कीटोन है। सिमिलरली बेटा अगर हमने ये वाला सेम वही कार्बोनिल कंपाउंड लिया, हमने क्या किया, हमने अपना कार्बोनिल कंपाउंड लिया, लेकिन यहां पर बेटा हमने ले लिया इस बार H की जगह कोई R ग्रुप, और इधर भी हमने कोई ना कोई R ले लिया, मान लो इसको R डैश ले लेते हैं। अब ये वाला जो ग्रुप होगा बेटा, अब ये इसको कहा जाएगा कीटोन। दिस इज नाउ कीटोन। समझ आई मेरी बात? अगर यहाँ पर H है, इधर RH कुछ भी ले लो, तब ये आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। लेकिन अगर इधर R और इधर R डैश है, तब क्या हो जाएगा, तब ये रह जाएगा आपका कीटोन। यानी चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कार्बोनिल ग्रुप दोनों में पाया जाएगा, लेकिन सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप देखकर तुम नहीं बता सकते कि ये कीटोन होगा कि एल्डिहाइड। हमें देखना पड़ेगा कि इन जगहों पर क्या है, हाइड्रोजन RH कुछ भी है एल्डिहाइड, R और R डैश है कीटोन। इतनी सी बात बताओ, समझ आई? क्या इतनी सी बात आपको समझ आ रही है कि हम कैसे निकालेंगे एल्डिहाइड, कैसे निकालेंगे कीटोन? आई होप इतनी सी चीजें आपको समझ आ रही होंगी मैम। लेकिन आप ये बताइए कि हम इनकी जनरल डेफिनेशन क्या लिखें? हमें तो डेफिनेशन से मतलब है, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी लिखिए। एग्जाम में आपसे कार्बोनिल कंपाउंड्स की डेफिनेशन पूछी जाए या ना पूछी जाए, आपको मेंशन करके आनी है अगर यहां से सवाल बनता है तो। अगर इसके रिएक्शन भी पूछी जाती है कि बता दो कैसी रिएक्शन शो करेगा, फिर भी पहले प्रेजेंटेशन बतानी है आपको, प्रेजेंटेशन करनी है कि कार्बोनिल ग्रुप्स होते क्या क्या है। तो सारी चीजें जो जो भी मैं आपको लिखवाने वाली हूं आपको लिखना है। लिखेंगे हम कि कार्बोनिल कंपाउंड्स, हम लिखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स, एक एक चीज जो मैं लिखवा रही हूं आपको आपके एग्जाम में लिखनी है, और ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगी। लिखो कार्बोनिल कंपाउंड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
which are made up of carbon and oxygen, which are made up of कार्बन एंड ऑक्सीजन। किससे बने होते हैं मैम? कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे कार्बन है जो कार्बन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनके पास क्या होता है? हम लिख सकते हैं कि दे कंटेन्स कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड। क्या कंटेन करते हैं मैम? जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं ये सारे के सारे सी डबल बॉन्डों को कंटेन करते हैं, जो कि कैसा होता है मैम? जो कि सी बेसिकली हमारे पास में डबल बॉन्ड पाया जाता है। कैसे बॉन्ड होता है मैम? ये सी डबल बॉन्ड हमारे पास पाया जाता है, जिसमें से अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड देखेंगे तो मैम इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आएगा पार्शियल निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए हैं ऑक्सीजन की तरफ। क्यों भला? क्योंकि मैम जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है। समझ आया? ये कैसा है मैम? ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है। चलिए, क्या था कार्बोनिल कंपाउंड मैम? बहुत इजी सी बात है। ये देखिए कार्बन, ये रहा ऑक्सीजन, ये हमारे पास क्या है? सिंपली मैम ये हमारे पास है कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल ग्रुप। ग्रुप बोलना ज्यादा सही रहेगा, कंपाउंड अभी हम इसको नहीं बोलते हैं। क्या बना दिया मैंने? ये बेटा ये मैंने बना दिया आपका कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप्स बहुत सारे कंपाउंड्स आपको प्रोवाइड कर सकता है, यानी हम लिख सकते हैं कि वी आर हैविंग मेनी कंपाउंड्स, वी आर हैविंग सेवरल कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। हमसे पूछा जाएगा कि बता दो भाई कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, तो आप लिखिएगा जरा कि देयर आर सेवरल कंपाउंड्स, there are several compounds in which carbonyl group is present. हमारे पास ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जहां पर क्या है मैम? जहां पर ना कार्बोनिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। दीज आर एज फॉलोज, देखो कौन से हैं, और ये जितने भी मैं बताने जा रही हूँ वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बहुत ही ज्यादा। उन सबका स्ट्रक्चर 10-10 बार अपनी कॉपी पे बनाओगे, उन सबका नाम याद रखोगे, क्योंकि सवाल यहाँ से पूछा जाता है। सवाल पूछा जाए या ना पूछा जाए आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो। जितनी आगे नेम रिएक्शन पढ़ोगे उन सबका यहाँ पे यूज करा जाएगा यहाँ पर, है ना? तो अब हमें देखने हैं वन बाय वन कि कितने कंपाउंड्स हमारे पास हैं। मान लो अगर हमने यहाँ पर एक H लगा दिया और यहाँ पर H लगा दिया तो एक तो कंपाउंड ये बन गया। दूसरी जगह अगर मान लो हमने यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ पर मतलब हम R भी लगा सकते हैं, H भी लगा सकते हैं, तो एक बार हमने R लगा दिया है, एक बार हमने H लगा दिया है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? उसके अलावा मैम आप यहाँ पर देखिए RCOO, इसका एग्जाम्पल ही देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए मैंने आपको दिया CH3 COO CH3, एक तो कीटोन का ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा यहाँ पर दूसरा R भी ले सकते हैं, जैसे C2H5 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ हम CH3 ले सकते हैं, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। और बताओ भाई और कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे पास प्रेजेंट? मैम और भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप कोई सा भी R ले लो, यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, यहाँ पर OH ले लो, एक तो ये पॉसिबल हो सकता है। चलो इन सबके नाम भी देख लेते हैं, क्या क्या इनके नाम होने वाले हैं। बेटा ये देखो एक तरीके का एल्डिहाइड है, जिसमें यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ तो हाइड्रोजन होता ही होता है। इसका नाम होता है बच्चा फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, एक तरीके का एल्डिहाइड है और इस एल्डिहाइड का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। मैं आज यहाँ पर आपको सारे कंपाउंड्स और उनके नाम बताऊंगी, लेकिन आज के बाद जिनका भी मैं यूज करूंगी मैं डायरेक्टली इनका फॉर्मूला या फिर इनका स्ट्रक्चर बताऊंगी और तुम लोगों से पूछूंगी नाम क्या है। तो तुम लोगों को नाम याद रखने हैं कि किसका स्ट्रक्चर क्या है, किसके नाम क्या है, क्योंकि ये सारे कंपाउंड्स बहुत बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक में यूज किए जाते हैं। इनके नाम के बिना ऑर्गेनिक पॉसिबल नहीं है। हर जगह तुमसे बोला जाएगा बताओ एसीटोन का क्या फॉर्मूला है, एसीटोन एज अ प्रोडक्ट मिला, तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो तुम बनाओगे कैसे? तो ये सारी चीजें याद रखनी है। उसके बाद CH3 के साथ में अगर CHO है, मतलब इस एल्डिहाइड में यहाँ CH3 लगा हुआ है, इस एल्डिहाइड का नाम होता है बेटा एसिटेल्डिहाइड, इसका नाम होता है एसिटेल्डिहाइड, याद रखना है। उसके अलावा ये एक तरीके का क्या दे रखा है मैम? ये हमें एक प्रकार का कीटोन दे रखा है, यहाँ पर भी R ग्रुप है, यहाँ पर भी R ग्रुप है, और इस पर्टिकुलर कीटोन का नाम होता है एसीटोन।
इसका नाम होता है एसीटोन, CH3COCH3 एसीटोन नाम होता है इसका। अब इधर आ जाएंगे C2H5COCH3, ये भी मैम एक प्रकार का कीटोन हो गया, बस दोनों आर यहाँ अलग अलग कर दिए। ये देखो RCOOH, यहाँ कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है मैम, यहाँ COOH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया ये मैम, ये जो RCOOH वाला ग्रुप था ये हमारा बन चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये जो COOH होता है ना ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अगर हमारे पास कार्बोनिल के साथ में OH आ जाए, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इन सभी के नाम तुमको याद रखने हैं। उसके अलावा हमारे पास RC डबल बॉन्ड हो, अगर यहाँ पर NH2 ग्रुप आ जाए यहाँ पर, तो इसका नाम होता है बेटा अमाइड, इसका नाम होता है अमाइड। क्योंकि अगर कभी भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ में यहाँ NH2 ग्रुप आ जाता है तो अमाइड कहते हैं। अगर कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता, केवल R के साथ NH2 आया होता, इसको अमीन बोला जाता है। मैं लिख देती हूँ, क्योंकि हम यहाँ कार्बोनिल पढ़ रहे हैं इसलिए हर जगह कार्बोनिल आ रहा है। बाय चांस अगर इधर कार्बोनिल नहीं होता, केवल R के साथ NH2 लिखा होता, तब बेटा इसको बोला जाता है अमीन, इसको बोला जाता है अमीन, AMINE अमीन। लेकिन अगर यहीं पे बीच में मैंने C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा दिया, अब इसको बोला जाएगा बेटा अमाइड ग्रुप। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके बारे में पता होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि मस्ट यू हैव टू लर्न ऑल कंपाउंड्स, लर्न ऑल कंपाउंड्स एंड देयर नेम्स। सारे के सारे कंपाउंड्स आपको लर्न करने हैं, स्टार मार्क कर लो इन पे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है। समझिएगा, कार्बोनिल अगर ऐसे में ऐड है HCHO है तो फॉर्मेल्डिहाइड, CH3 के साथ अटैच है तो एसिटाल्डिहाइड, इस तरीके से तो है कीटोन। सिमिलरली ये वाला भी एक कीटोन है। अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ आया है तो दिस इज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ NH2 ग्रुप R के साथ जुड़ा है तब ये अमाइन होता है, लेकिन ये सिलेबस में, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आगे चल के आएगा। अगर COO के साथ जुड़ गया तो ये हो जाता है अमाइड। बहुत हल्का सा फर्क है सिर्फ COO का, ये है तो अमाइड, नहीं है तो अमीन, बहुत हल्का सा फर्क है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसकी PDF डाउनलोड कर लेना, कुछ भी करो, मैं नहीं जानती, मुझे ये सारी चीजें याद चाहिए, तुम लोग याद करके ही आओगे इसको। चलिए अगला अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स या कार्बोनिल ग्रुप, यानी जो हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप्स की मैम आप बात कर रहे हो ना, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये तो बता दीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत जानना इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तब तक आप आगे की इनकी रिएक्शंस नहीं समझ सकते। तो अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज बचती है बेटा प्रॉपर्टीज जानना, है ना। तो हमारे पास सबसे पहली चीज होगी कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत तरह की केमिकल रिएक्शन में प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई, दे कैन परफॉर्म many chemical properties, they can perform many chemical properties such as, बता दो भाई कौन कौन सी, जब मैंने सिलेबस डिकोडिंग कराया था वहां पर बताई थी, बता दो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी शो कर सकता है मैम। ये कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये शो कर सकता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सच एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नहीं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और मैम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिस तरीके से मैं प्रॉपर नोट्स बना रही हूँ ना, एग्जाम में एज इट इज नोट्स बना के आना है आपको। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये हमारे पास क्या कर सकता है मैम, ये इस प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज को फॉलो कर सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके अलावा ये कैसे होते हैं मैम, ये बहुत कम स्टेबल होते हैं। जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं इनकी स्टेबिलिटी बेटा बहुत कम होती है, और अगर स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी विच सिंपली मीन्स इनकी एनर्जी यानी इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि कार्बोनिल compounds are very less stable, which means they are highly reactive,
which means they are highly reactive. कैसे से होते हैं ये मैम? जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं बहुत कम स्टेबल होते हैं लेकिन हाईली रिएक्टिव होते हैं। कैसे मैम? देखिए हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड अगर है तो देखिए ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुला लिया, जैसे ही इसको अपनी तरफ बुला लेगा हमारे पास क्या हो जाएगा मैम? हमारे पास ऑक्सीजन पे आ जाएगा पार्शियल निगेटिव, कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी अब यहाँ चार्ज आ गया है। जैसे ही चार्ज आ गया हम बोल सकते हैं कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं ना दे आर हाईली रिएक्टिव। तुरंत किसी से भी रिएक्शन करने लग जाएंगे, चाहे इलेक्ट्रोफाइल हो चाहे न्यूक्लियोफाइल हो, इमीडिएट रिएक्शन दिखाते हैं। इनकी रिएक्शन इमीडिएट रिएक्शन होती है, इस वजह से क्या बोलेंगे? इस वजह से बोलेंगे कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं दीज ऑल आर वेरी 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 रिएक्टिव, यानी हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं। क्या इतनी समझ में आई? क्या इतनी चीज समझ में आई कि ये कैसे होंगे मैम? ये जो है ना वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है? नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि मोस्टली वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? देखो यहाँ पर पाया जा रहा है कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड, जिस वजह से ये कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे मैम? जितने भी हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे दे विल बी पोलर, और क्या क्या हो जाएंगे मैम? पोलर होने के साथ साथ वाटर में भी सॉल्युबल होंगे। तो लिख सकते हैं कि मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या most of carbonyl compounds are polar and hence dissolve in water. कैसे होते हैं ये मैम? जितने भी कंपाउंड्स होंगे ये सारे के सारे इस तरीके से पोलर होते हैं। पोलर होने की वजह से ये सब क्या हो जाएंगे मैम? पोलर होने की वजह से ये डिसॉल्व या हम कह सकते हैं सॉल्युबल होते हैं वाटर में। यानी जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं, जो इमीडिएटली क्या दिखाते हैं मैम? इमीडिएटली वाटर में सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं। दूसरी चीज इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? दूसरी और खास चीज है कि इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो देखो ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड, कितने सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं मैम? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। कोई लोन पेयर है कार्बन पे? नहीं है। 3 सिग्मा का मतलब है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो लिखिएगा द कार्बोनिल कंपाउंड्स, लिखेंगे हम द कार्बोनिल कंपाउंड्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसे होते हैं मैम? जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे ना हमारे पास दे विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाई है, यहां से सवाल आपका बनता है। डन? तो क्या इतनी सी चीज समझ आई? जितने भी हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे वो सब कैसे होंगे मैम? दे ऑल विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एंड आई थिंक यहाँ इतनी सी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। डन? अब अगर इतनी चीजें समझ आ गई हैं बेटा तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगली वीडियो में मैं बात करूंगी एल्डिहाइड कीटोन और कैसी रिएक्शन होती है, किस किस प्रकार की रिएक्शन देते हैं। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अब हम एक बार देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हमने करा क्या क्या। सबसे पहले तो बेटा मैंने आपको बताया कि कार्बोनिल कंपाउंड्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। पहले मैंने तुम्हें सारी बेसिक चीजें बताई कि व्हाट आर एक्चुअली कार्बोनिल कंपाउंड्स। यहाँ पर इनमें H आ जाएगा तो ये एल्डिहाइड बन जाएंगे, R आ जाएगा तो ये कीटोन बन जाएंगे, एंड ये पोलर नॉन पोलर कैसे होते हैं ये चीजें हमने देख ली। उसके बाद बेटा हमने देखा कि कितने प्रकार के होते हैं ये कंपाउंड्स। तो ये जो स्लाइड है ना वो आपके लिए गोल्डन स्लाइड है। ये स्लाइड इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि आपसे कोई भी कंपाउंड पूछा जाए आप तुरंत उसके बारे में बता दो। उसके बाद हमने देखा कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की। ये सारी प्रॉपर्टीज भी अच्छे से रीड आउट कर लेना। अब अगले क्लास में मैं एल्डिहाइड और कीटोन की कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगी, देन इमीडिएटली हम लोग रिएक्शंस पे मूव ऑन कर जाएंगे। अगली क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्रॉपर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये रहने वाली है बेटा कि अगर कोई बच्चा GPAT, नाइपर, DI जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहता है और आपको चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस, तो उस गाइडेंस के लिए बेटा आप ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बिल्कुल नए फ्रेश एनवायरनमेंट में आपको सारी चीजें प्रॉपर गाइडेंस के साथ मिलेंगी। अर्जुना जो बैच है हमारा, अर्जुना 2.0, ये चाहे GPAT हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो या फार्मासिस्ट हो, दिस इज गोना बी द बेस्ट बैच अगर आप ज्वाइन करते हो तो। और इसके बारे में फर्दर डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। जो भी क्वेरीज हो आपकी आप यहाँ पर पूछ सकते हो कॉल करके। तो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर।
पीडीएफ पता है ना कहाँ मिलेगी? व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक इसका रिविजन करना मत भूलना। तो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड टेक केयर।